सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है स्वार्थी चोर। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है। उसे अच्छे बुरे, मित्र शत्रु की कोई समझ नहीं रहती। वह केवल अपने सुख और लाभ के विषय में सोचता है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति अत्यधिक स्वार्थी होते हैं। वह स्वार्थ में अंधे होकर अपना भी सर्वनाश कर लेते हैं। 4 चोर थे। चारों मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि 4 चोर हैं, चारों मिलकर चोरी करते हैं और जो भी सामान वो चोरी करते थे उसे आपस में बांट लेते थे। वे रहते तो साथ थे, मगर थे बड़े स्वार्थी। चारों चोर यही सोचते रहते थे कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया ले, मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। तो चारों चोर कैसे थे? बहुत ही स्वार्थी थे, यानी कि अपने मतलब के लिए ही सोचते थे। तो वो क्या सोचते थे कि एक दिन ज्यादा मोटा माल यानी कि ज्यादा पैसे अगर मिल जाए तो बाकी के साथियों को मार कर सारा पैसा अपने साथ ले जाएं। लेकिन ऐसा मौका उन्हें अभी तक नहीं मिला था। एक रात उन्होंने एक नगर में सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। फिर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने एक रात एक सेठ के घर में चोरी की और उस दिन उन्हें बहुत सारा माल मिला, यानी कि बहुत सारा धन मिला। फिर उस धन को लेकर वो एक पोटली में बांधकर जंगल की ओर निकल गए। अब उन्हें वहीं पर भूखे प्यासे जंगल में ही रहना पड़ा। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में छिपे रहना चाहते थे। अब जिस सेठ के घर में उन्होंने चोरी की थी तो वो जानते थे कि अगर इस सेठ के घर में चोरी हुई है तो जो पुलिस है वो उन्हें चारों तरफ ढूंढेगी, तो इसलिए उन्हें जंगल में ही छुपे रहना पड़ता था। मगर मजबूरी यही थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहां तक संभव था उन्होंने भूख सहन की, मगर जब भूख सहन से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल भी देख आए और खाना भी ले आए। अब हम क्या देखते हैं कि वो जंगल में तो छिपे हुए हैं, लेकिन उनसे भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत समय से भूखे थे। अब जितने दिन उनसे भूख बर्दाश्त होती गई उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन जब उनसे नहीं हुई तो उन्होंने क्या फैसला किया, उनके 2 साथी जाकर शहर जाकर देखें कि माहौल कैसा है और कुछ खाने को भी वहां से ले आए। ऐसा निश्चय कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाना खाया और योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। उनमें से भी दोनों सोच रहे थे कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। फिर हम क्या देखते हैं, जो 2 लोग शहर गए थे भोजन लेने तो वो क्या सोचते हैं कि अब जो बाकी के जो 2 जंगल में हैं उनके खाने में हम जहर मिला के उन्हें मार देंगे और जो बाकी का माल है वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये दोनों भी यही सोचते हैं कि अब जब ये दोनों बच जाएंगे तो अगले को मारकर सारा धन स्वयं लेके यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि अभी भी उनके मन में लालच ही चल रहा था। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। फिर हम क्या देखते हैं कि जो 2 चोर जंगल में हैं वो भी क्या सोच रहे हैं कि जो साथी खाना लेने गए हैं उनको मार देते हैं और उनका धन हम आपस में बांट लेते हैं, यानी कि चारों के चारों अपना आपस में एक दूसरे को मारने की योजनाएं बना रहे थे। चारों चोरों ने 2 टोली बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहली टोली ज्यों ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए,
मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प-तड़प कर मर गए। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण चारों की मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो 2 चोर उनके लिए खाना लेके आते हैं, तो जो चोर जंगल में होते हैं वो उनको लाठी से मार-मार कर उनकी जान ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, निश्चिंत होकर भोजन खाते हैं। अब उस भोजन में तो ज़हर मिला हुआ था, तो इसलिए वो भोजन खा के वो जो बाकी के चोर होते हैं वो भी मर जाते हैं, यानी कि चारों की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है और वो धन किसी को भी नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो इस अध्याय के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि जितना आपके पास है आप उतने में ही खुश रहिए, क्योंकि अगर आप और लालच करेंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार से आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।